आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल के बाद योगी सरकार ने अपराधियों और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। सरकार अब सार्वजनिक स्थानों पर पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगाएगी और उनसे नुकसान की वसूली भी करेगी। इससे पहले भी योगी सरकार ने उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ पोस्टर लगाने और वसूली के आदेश जारी किए थे। अब 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। संभल में मस्जिद पर सर्वे के दौरान हुई हिंसा के 3 दिन बाद बुधवार को जनजीवन सामान्य होने लगा है। स्कूल और दुकानें खुल गई हैं, जबकि इंटरनेट सेवाएं अभी भी निलंबित हैं। हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी और पुलिस ने अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। 30 नवंबर तक बाहरी लोगों और जनप्रतिनिधियों के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब तक इस मामले में 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। संभल जिले में विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के तीसरे दिन मंगलवार को हालात में सुधार देखने को मिला और स्कूल खोल दिए गए। वहीं देर शाम संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अब जिले में पेट्रोल पंपों को पेट्रोल और डीजल की खुले में बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए। डीएम ने अपने खुले पात्र, कैन और बोतल में डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल हिंसा के दौरान खुले पेट्रोल और डीजल की बिक्री बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जिले में संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश दिया है। संभल में रविवार को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात खराब हो गए और पत्थरबाजी और आगजनी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मृत्यु के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रधानाचार्य को हटा दिया है। साथ ही कॉलेज के मुख्य चिकित्सक अधिकारी और आरोप पत्र और 3 अन्य को निलंबित किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई हृदय विदायक घटना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबन किया गया है। बरेली के बदायूं जिले में गूगल मैप्स की गलत लोकेशन की वजह से हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र के मुंडा गांव में निर्माणाधीन पुल पर हुआ। हादसे के बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है। हादसे के बाद जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसमें प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट में पुल पर आवागमन रोकने के लिए पुख्ता उपाय न किए जाने की बात कही गई है। साथ ही गूगल मैप को भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके बाद गूगल ने इस रास्ते को अपने मैप से हटा दिया है। गूगल की गलत लोकेशन के कारण ये दुर्घटना घटी थी, इसलिए गूगल को भी दोषी ठहराया जा रहा है। अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी किसी दुर्घटना से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ ट्रक से टकरा गई। हादसे में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 4 डॉक्टरों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तड़के 3:30 बजे के करीब किलोमीटर संख्या 196 हादसा हुआ। हादसे का शिकार हुए सभी लोग लखनऊ से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक गौरवशाली परंपरा रही है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले छात्र सेवा दे रहे हैं। सार्वजनिक जीवन से लेकर विज्ञान, राजनीति, साहित्य, कला, शिक्षा, हर क्षेत्र में यहाँ के छात्र आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अपना पुरातन गौरव को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इससे वो दिन दूर नहीं जब वो अपने इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। सीएम योगी बुधवार को इलाहाबाद विवि के 136वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जाने माने कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि प्रदान की, साथ ही अन्य मेधावियों को भी उपाधि दी। सीएम योगी ने कहा कि हमें समय के साथ चलने की जरूरत है। जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसको समाप्त कर देता है। इसलिए विवि को चाहिए वो अपने छात्रों को समय की गति से 10 कदम आगे चलने के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि छात्र समय की चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद की एक खासियत है कि यहाँ जो जिस भाव से आता है वो वैसा ही बन जाता है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा झांसी से आगे बढ़ चुकी है। रामधुन के साथ हजारों श्रद्धालु एकता और धर्म की रक्षा का संदेश देते हुए इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। आज यात्रा मध्य प्रदेश के निवाड़ी पहुंचेगी। पुष्प वर्षा, जयकारों और सुरक्षा के बीच ये पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा में संपन्न होगी। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू एकता को मजबूत करना है। झांसी के गुक्सी स्थित शारदा महाविद्यालय से बुधवार सुबह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विधिवत पूजन और राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ हुआ। यात्रा में हजारों श्रद्धालु राम नाम के साथ जयकारों के साथ शामिल हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में श्रद्धालु जगह जगह पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की रक्षा
और एकता के लिए यात्रा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा, सनातन धर्म की रक्षा से ही राष्ट्र की रक्षा संभव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।